नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के बारे में। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में किसान सम्मान निधि का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री करवा ली है। जिले के 2,50,169 किसानों में से अब तक केवल 1,42,121 किसानों ने ही पंजीकरण करवाया है। ऐसे में 1,78,48 किसान अब तक रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं और अगली किस्त से वंचित रह जाएंगे। जिलाधिकारी आशुष कुमार द्विवेदी ने इसको लेकर कहा है कि फार्मर आईडी से किसान को बार बार ई-केवाईसी की जरूरत नहीं होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उन्हें मिल सकेगा। वहीं किसान अपने मोबाइल जनसेवा केंद्र या फिर विभागीय ऐप से भी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। बहुत से किसान हैं जिन्हें प्रशासन ने गांव-गांव जाकर सचेत किया कि फार्मर रजिस्ट्री कराएं। इसके बावजूद भी किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। इससे ये कौन-कौन सी सरकारी योजनाओं से वंचित होंगे और उन्हें कौन सा लाभ नहीं मिल सकेगा। ये इस समय अभियान फार्मर रजिस्ट्री का लगातार चल रहा है। प्रत्येक गांव में राजस्व गांव वाइज हमारे या तो लेखपाल या कृषि से रिलेटेड पीटीएम या पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, रोजगार सहायक सारे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है और उसमें कृषि विभाग की ओर से ग्रीन, रेड, अंबर, अदर्स की पूरी सूची आई हुई है। सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। जो मृतक हैं किसान उनका वरासत कराते हुए, अंश निर्धारण कराते हुए, रियल टाइम खतौनी अपडेटेड करते हुए फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन आरओआर में जो होगा उसी का हो पाएगा। तो उसके लिए लगातार अभियान चलाकर काम कराया जा रहा है। सभी जनपद के किसान भाइयों से ये अनुरोध है, अपील है कि आगे बढ़कर स्वयं या सीएससी के माध्यम से या हमारे जो कर्मचारी डेप्यूटेड हैं उनके माध्यम से या कृषि विभाग के जहां से भी उनको सहूलियत महसूस हो रही हो। बहुत से किसान हैं जिन्हें प्रशासन ने गांव-गांव जाकर सचेत किया कि फार्मर रजिस्ट्री कराएं। इसके बावजूद भी किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। इससे ये कौन-कौन सी सरकारी योजनाओं से वंचित होंगे और उन्हें कौन सा लाभ नहीं मिल सकेगा। ये इस समय अभियान फार्मर रजिस्ट्री का लगातार चल रहा है। प्रत्येक गांव में राजस्व गांव वाइज हमारे या तो लेखपाल या कृषि से रिलेटेड पीटीएम या पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, रोजगार सहायक सारे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है और उसमें कृषि विभाग की ओर से ग्रीन, रेड, अंबर, अदर्स की पूरी सूची आई हुई है। सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। जो मृतक हैं किसान उनका वरासत कराते हुए, अंश निर्धारण कराते हुए, रियल टाइम खतौनी अपडेटेड करते हुए फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन आरओआर में जो होगा उसी का हो पाएगा। तो उसके लिए लगातार अभियान चलाकर काम कराया जा रहा है। सभी जनपद के किसान भाइयों से ये अनुरोध है, अपील है कि आगे बढ़कर स्वयं या सीएससी के माध्यम से या हमारे जो कर्मचारी डेप्यूटेड हैं उनके माध्यम से या कृषि विभाग के जहां से भी उनको सहूलियत महसूस हो रही हो। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, जहां बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पीएम का स्वागत करने वाली हैं। पीएम मोदी काशी से देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की भी सौगात देंगे। इनमें वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस काशी वासियों के लिए खास होने वाली है। प्रधानमंत्री 8 नवंबर को बनारस रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं और सभी को संबोधित करने वाले हैं। वहीं बता दें, पीएम मोदी रात में गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे, जबकि एयरपोर्ट से बरेका तक उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी आगमन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परसों वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम है वो बनारस रेलवे स्टेशन से कारुत किया जाएगा। उसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसके लिए लगातार बैठकें की गई है और जो पूरे रूट की व्यवस्थाएं हैं उसको देखा जा रहा है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो इस माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के संबंध में सुनिश्चित की जा रही है। करेंगे 7 तारीख को ये 8 तारीख को ये कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एनआईसी सभागार में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ से लाइव प्रसारण को भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने देखा है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और साथ ही मंडलायुक्त भानु प्रताप गोस्वामी की मौजूदगी में वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ है। कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी का भी संकल्प लिया गया। कलेक्ट्रेट में भी अधिकारियों और छात्रों ने देशभक्ति के जोश से पूरा गीत गाया है और साथ ही बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय के योगदान को भी उन्होंने याद किया है। प्रदेश के गाजियाबाद के मोदी नगर तहसील क्षेत्र के पतला गांव में मोखोर की बीमारी से पशुओं की लगातार मौत हो रही है। गांव और सरकारी गौशाला दोनों जगह पर हालात बेहद खराब है। ग्रामीणों का इसको लेकर आरोप है कि पशु चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही और टीकाकरण न होने के कारण ये स्थिति बन चुकी है। आमतौर पर यह टीका बरसात से 2 महीने पहले लगाया जाता है, लेकिन इस बार ये नहीं हुआ है। अब किसान अपने मवेशियों की जान गंवाने को मजबूर हो चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कारण ये है जी, गांव में पशुओं में बीमारी फैली हुई है जी, मुंह पका खुर पका की। उनके समय पे इंजेक्शन नहीं लगाए गए, इस वजह से सारे गांव में पशु बीमार हैं। घर घर में बीमार चल रहे हैं, टीके उनके लगे नहीं हैं। शिकायत कर दी एक लड़के ने, तो उसकी रिपोर्ट कर दी पुलिस में, लेकिन इस बार सारे गांव में बीमार है। और जो सरकारी पशुशाला है, डॉक्टर नहीं है जी, बड़ी एक वो कभी कभी आवे, और एक जो है परमानेंट जो यहाँ कर्मचारी है डॉक्टर जूनियर सुशील, वो से अस्पताल के लास्ट में जो अगस्त में टीकाकरण होना था, गांव में बीमारी आ गई। अब खुरपका मुँह पका की, उसकी जो शिकायत करी इनसे डॉक्टर से कि मतलब टीके नहीं लगे, बीमारी हो रही गाँव में, तो इन्होंने बोला सर गाँव में सबके टीके लगे। वहाँ सबके टीके लगे तो हमारे वहाँ तो टीके लगा नहीं हमारे घर पे। जब इन्होंने फिर प्राइवेट डॉक्टर भेजा, वो गया हमारी तरफ घर के पास में, वहाँ उसने टीकाकरण करा। टीकाकरण लेट होने का क्या कारण बताया उन्होंने? टीकाकरण वे तो यही कहते हैं हमने टीके लगा दिए, लेकिन टीके लगे नहीं। टीके लगने 3-4 दिन से शुरू हुए जब हमने 10 क्षेत्र पे कॉल करी, तो उसके टाइम पे टिक्के लग जा रहे हैं, थोड़ी बारिश के मौसम में, तो वो फिर फैलती नहीं। तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले के नरोदा गांव में अवैध खनन के गड्ढे में मिट्टी लेने के बाद 7 महिलाएं दब चुकी हैं। ग्रामीणों ने मशक्कत से सभी को बाहर निकाला है, लेकिन एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 6 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप भी मच चुका है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच भी इसको लेकर शुरू की। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि जब जिले में खनन की 66 परमिशन रद्द हो चुकी है, तो फिर माफिया किन के इशारों पर खनन कर रहे हैं? हादसे ने अवैध खनन की पूरी पोल खोल कर रख दी है। यहाँ पे ये मिट्टी खोद रहे, बच्चे दब गए मिट्टी खोदत पे। कितने बच्चे दबे होंगे? 7 बच्चे हैं ना, महिला है टोटल? महिला हैं। अच्छा, ये क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ किस तरीके से यहाँ पर खेत में मिट्टी खोद रहे भराव के लिए? कौन खोद रहा था? ये नाम क्या नाम है लोगों को, आप मैं जानती ना, कुछ बच्चे है ना? तो हरी सिंह। हाँ, कौन क्या नाम है? क्या नाम है? हरी सिंह और नेपाल। कितने दिनों से काम कर रहे थे यहाँ पर? ये तो बहुत टाइम से बात चल रही है, कर रहे हैं ये काम तो। अच्छा, अभी प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, जैसे ये लोग बताए आप 7 महिलाएं दबी हैं मिट्टी लेकर के, तो अब फिर शासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने? क्या कुछ आश्वासन दिया है? उन लोगों ने तो बहुत अच्छा किया है हमारे संगत में। क्या क्या लोगों ने आश्वासन दिया है कि सब लोग सही हो जाएंगे। हमारे यहाँ बुदेई और चंद्रवती नाम की महिलाएं हैं, इनकी उम्र लगभग 20 साल और 28 साल के आसपास है। हाँ। ये मिट्टी में दुख करते हैं, जो ये बताया गया। हाँ। इसके अलावा 5 मरीज और हैं जिनका जो हमारे पास नहीं है, शायद निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, हमने इनको प्राथमिक इलाज दे करके संभल जिला अस्पताल रेफर करते हैं। क्या स्थिति है इनकी? ठीक है, जीवित हैं, ठीक है। कुल मिलाकर टोटल कितने मरीज होंगे? हमें जो सुनने में आई थी वो 7 की सुनने में आई थी, हमारे पास सिर्फ 2 है। राम नरोदा में कुछ लोगों के, कुछ महिलाओं के मिट्टी के धान में दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें सूचना मिली थी कि 2 लोग यहाँ पे वही स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किए गए हैं, तो उनको देखने के लिए आज हम यहाँ पे आए थे। अब यहाँ से लोग रेफर करके संभल चिकित्सालय में। कुल कितने दबने की सूचना थी? 5-6 लोगों की सूचना थी अभी, और बाकी जो पूरी रिपोर्ट कंफर्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बसपा के पूर्व विधायक शहनवाज राणा के बेटे अब्दुल अहद राणा को अब पुलिस ने एक शादी समारोह से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो जेल में बंद राणा के पास से मिला मोबाइल उनके ही बेटे ने पहुंचाया था। इसके अलावा जीएसटी टीम पर हमले के मामले में भी अब वो वंचित था। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत की माने तो मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। थाना नई मंडी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 153/25 में एक अभियुक्त अब्दुल अहद राणा पुत्र शाहनवाज राणा वांछित चल रहा था, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय से भी एनबीडब्ल्यू जारी किए गए थे। इस अभियुक्त की कल देर रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना नई मंडी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इस अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये प्रकरण जब अभियुक्त शाहनवाज राणा जेल में बंद थे, उस दौरान जेल में एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था। इस मोबाइल फ़ोन को
जेल में पहुंचाने के लिए इस अभियुक्त ने द्वारा ये पूरी योजना तैयार की गई थी और अपनी मुलाकात के दौरान ये मोबाइल फ़ोन अभियुक्त शाहनवाज राणा तक पहुंचाया गया था, जिस मुकदमे में ये वांछित चल रहा था और आज पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में एसटीएफ और पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई है। इसमें 50,000 का इनामी तस्कर वाकिफ मारा भी जा चुका है, जबकि 3 साथी फरार हो गए। वाकिफ पर हत्या, लूट, गौ तस्करी और चोरी के कई सारे मामले दर्ज हैं, मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ जो खरा गांव के पास हुई है, जहां पर तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में वाकिफ ढेर हो गया है। ऐसे मौके से असलहा और साथ ही कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रकरण थाना रौनापार के ग्राम जोखरा का है। एसटीएफ स्वाट टीम सिधारी पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ तथा 3 बदमाश अंधेरा का लाभ लेकर मौके से भाग गए, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी हरैया ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उस बदमाश की मृत्यु हो गई। मृतक बदमाश की पहचान वाकिफ पुत्र कलाम निवासी न्याउर्ज थाना फूलपुर के रूप में की गई। मृतक बदमाश 50,000 रुपये का इनामिया अपराधी है, जिसके विरुद्ध आसपास के जिलों में गंभीर धाराओं में 4 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। थाना रौनापार पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के मांझ क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव भी फैल चुका है। ऐसे में एसपी देहात चंद्र रावत और साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके में से पूरे साक्ष्य जुटा लिए हैं। मृतक की पहचान जगदीश उर्फ पप्पू के रूप में भी हुई है। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया है, जाम लगाए और कार्रवाई की भी मांग की गई है। वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ आशीष शर्मा की माने तो अपराधियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। हरिजन की दुकान बैठे, हमको मैं एक दूसरे ने बताया कि बोलो भाई एक जाट को लड़का हमें गोली मार रही है। हम वहाँ से मोटरसाइकिल पे चले आए, आकर के हमने यहाँ देखी तो गोली लगी पड़ी और वो लड़का लंबा पड़ो है और आकर देखे हमने हल्ला मचाया। माठिया वो कट्टा पड़ो है और मोटरसाइकिल टूटी पड़ी है और टूटी मोटरसाइकिल पड़ी है। दरोगा जी कट्टा उड़ाते बोलो उड़ाते लाओ और ये कट्टा को यहाँ से भिजवाओ। ये क्या वो मोटरसाइकिल भी टूटी हुई है? हाँ मोटरसाइकिल टूटी हुई है। तो पहले एक्सीडेंट मारा गया है और जिन आके सके पहले गाड़ी भी टूटी हुई है। जिन आके गाड़ी में पहले छोटे मंदिर लेकर गाड़ी में टक्कर दी है और कई जनवा ने गोली मारी है। अब तमंचा किसके पास है? तमंचा बरामद हुआ है? हाँ तमंचा बरामद हुआ है। दरोगा जी ने उठवा के नहीं भिजवाया यहाँ पे। जनपद मथुरा के थाना माठ में एक घटना हुई है 2:30 बजे के आसपास। एक जगदीश और पप्पू नाम का एक युवक है, 25 वर्ष की उम्र है, जो माठ राजा का ही रहने वाला है और ये माठ की तरफ से जा रहा था मोटरसाइकिल से। प्राथमिक जानकारी अभी जो लोगों ने बताया है कि एक मोटरसाइकिल आई है, इस पर 2 पुरुष थे और एक महिला थी और उस पर बैठे हुए लोगों में से गोली चलाया है, जिससे इसको गोली लगी है। इसकी मोटरसाइकिल लहरा गई है। सामने से ट्रैक्टर आ रहा था और ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल टकरा गई। मोटरसाइकिल भी डैमेज हो गई है और वहाँ पर इस युवक की दुखद मृत्यु हो गई है। तत्काल अभी हमारे सीओ माठ आशीष यहाँ पर पहुँचे हैं। स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक की टीम को बुला करके हमने अभी यहाँ पर सैंपल कलेक्ट करवा दिया है। अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें जो भी दोषी है उसको हम पकड़ करके और उसके खिलाफ कार्रवाई। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलेगांव इलाके में पुलिस और एसओजी ने 50,000 के इनामी नूरैन को गिरफ्तार कर लिया है। वो अपने रिश्तेदार के घर में छिपा हुआ था। वहीं पुलिस ने घेराबंदी के दौरान नूरैन ने दूसरी मंजिल से एकदम छलांग लगा दी, जिससे उसका पैर भी टूट गया है। पीछा करते हुए हेड कांस्टेबल विनोद दुबे भी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने नूरैन को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा है और पूछताछ जारी है। आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं। यहाँ 2 मंजिल में हत्या की वारदात हुई थी, उसमें एक इनामी अपराधी था नूरैन। उसको पकड़ने के लिए कल हमारी टीम ने दबिश दी थी दिल्ली में और उसमें नूरैन जो है 50,000 का इनामी है
और उसको पकड़ने के लिए जो हमारी टीम गई थी तो वह दूसरी मंजिल के छत से कूद गया और उसके पैर में फ्रैक्चर आया और साहसी सिपाही हमारा जो था विनोद, वो भी उसके पीछे कूद गया उसको पकड़ने के लिए और उसके भी चोट आई है पैरों में। पैर में लिगामेंट में इश्यू है उसके और छाती में भी चोट आई है। उसके हम एक्सरे करवा रहे हैं सिपाही का। जो नूरैन है 50,000 का इनाम, जिसके 50,000 का इनाम था, वो इनाम हमने हमारे साहसी सिपाही विनोद दुबे को दिया है उसको पकड़ने के लिए। साथ ही नूरैन पे हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। तो जो हमारा सिपाही है जिसने साहस का परिचय दिया है उसको हम लोग डीजी कमेंडेशन लिस्ट के लिए इसका नाम भेजेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का वीरता पदक होता है उसके लिए भी इसका नाम भेजेंगे ताकि जो है इसको बहादुरी का अपना इनाम मिल सके। और जो नूरैन है उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं, प्लस जो है उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई, उसकी प्रॉपर्टी को जब्ती करने की कार्रवाई के लिए प्रॉपर्टी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के निर्देशों के बावजूद कुछ थानेदार पीड़ितों से दुर्व्यवहार से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में मोदी नगर की एक महिला 8 दिनों से लापता है और परिजन थाने के लगातार चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि कोतवाल ने कहा है कि ज्यादा परेशान करोगे तो FIR लिख दूंगा और मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंच चुका है। तो वहीं स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लापरवाह अफसर पर सख्त कार्रवाई होगी और महिला की खोज जल्द पूरी होगी। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक की वटपुर काशी ग्राम पंचायत से बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पंचायत के रोजगार सेवक दिनेश यादव ने ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक अधिकारियों पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाए। उनका कहना है कि साल 2022 से 23 में 8 लाख रुपए की रिकवरी लेटर जारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में 84,000 रुपए सड़क निर्माण के नाम पर निकाले गए, जबकि मौके पर काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने सड़क और नाली निर्माण में भी घटिया सामग्री और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। ऐसे में बीडीओ ने जांच टीम गठित करने के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब से 10-12 दिन पहले मैंने अपनी जो मेरी पंचायत ऐप्स है उस पर संज्ञान लिया गया है कि इन्होंने राम खिलाड़ी के मकान से रोहतास यादव के मकान तक नाली सीसी टाइल्स निर्माण से संबंधित भुगतान कर लिया है, जो कि उसको दबाने के लिए ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, क्या इसका कोई टेंडर निकलवाया जा चुका है? इसका टेंडर तो ग्राम विकास अधिकारी महोदय बताएंगे, हमसे छिपाया गया है और हमसे कुछ बातें ये संज्ञान में नहीं देते हैं। क्या टेंडर कामों से पहले निकलवा दी जाती है कुछ जगहों पे? कार्य से पहले टेंडर निकलवा दिए जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। आपको बता दें, ये कोई नई या पहली बार ये मामला नहीं है विकासखंड बिलारी का। जब एक भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हो रहा है और उजागर हो रही है और शिकायतें हो रही हैं। बात की जाए तो लगातार बिलारी विकासखंड को लेकर जनपद में अनेकों शिकायतें की जा चुकी हैं, मनरेगा को लेकर हो या निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर हो। वहीं ग्राम विकास अधिकारी और जो ग्राम प्रधान है उनकी मिली भगत के चलते सरकार के पैसे की मिली भगत और बंदरबाट में लाखों करोड़ों रुपए का चूना सरकार को लगाया जा रहा है और ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को दी जा रही है ये काम चलाओ सौगातें। जिसमें बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देशों के चलते जो कार्य होंगे वो मानक के अनुसार होंगे और कहीं ना कहीं जो समय सीमा है उन पर वो पूरे खरे उतरेंगे। आपसे बता दें, बात की जाए तो यहाँ पर जो भी इस समय कार्य चल रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊं किस तरह के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। आपने मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ मौजूदा स्थिति में ये जो काम हुआ है ये आप देख सकते हैं सब पुरानी ईंटें हैं, लेकिन ये कार्य जो ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है सीसी टाइल का बताया जा रहा है। ये सब ईंटें ये पुरानी है, ये यहाँ पर सीमेंट से ईंटें लगी है, ये ऐसी ईंट लगी है, ये सीमेंट आप देख सकते हैं। क्या तो इसमें सीमेंट होगा, क्या मसाला होगा और कितने दिन ये नालियां चलेंगी या कितने दिन ये सड़क चल पाएगी, देखने वाली बात ये है। सबसे बड़ी बात ये है जो गांव के ही बात की जाए तो मौजूद एक रोजगार सेवक यहाँ पर मौजूद है जिनके द्वारा इस खुलासे को शिकायत लगातार अधिकारियों द्वारा कई बार की जा चुकी है और उसी क्रम में आज भी उनके द्वारा कोई ऐसी शिकायतें की गई हैं जो यहाँ पर देखने वाली बात यह अधिकारी उस पर संज्ञान नहीं ले रहे या आखिर क्या वजह है जो इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं? मैं अमरपुर काशी मूल निवासी रोजगार सेवक के पद पर तैनात हूँ। अच्छा, ये बताइए जो आपने एक लेटर डाला है और शिकायतें करी है, एक पोस्ट फाइल हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये ग्राम पंचायत के लिए एस्टीमेट तैयार किया था नए निर्माण कार्य हेतु, जो राज्य वित्त के अंतर्गत किया जाता है। राज्य वित्त और केंद्र वित्त के अंतर्गत धनराशि आती है, वो सभी कार्य नए निर्माण के लिए आती है। इसमें ग्राम प्रधान और सचिव दोनों मिलीभगत करते हैं, उल्टी सीधी सामग्री लगाते हैं, जनता गुमराह करते हैं कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं।
ग्राम प्रधान क्या नाम है? ग्राम प्रधान नाम विजयपाल सिंह यादव और सचिव है तरुण कुमार जी। तो ये बताइए, जो निर्माण कार्य चल रहा है, ये क्या निर्माण कार्य है और कैसा निर्माण कार्य? ये राजवित्त के अंतर्गत कार्य हो रहा है, जिसमें एस्टीमेट के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। एस्टीमेट में सफेद बालू बिछाई जाती है, रोड़ी बिछाई जाती है, पुरानी ईंट की रोड़ी बनाई जाती है, नई ईंट के नाली निर्माण कार्य किया जाता है। अच्छा, ये सड़क कैसी सड़क पड़नी है यहाँ पर? इसमें सीसी टाइल्स निर्माण कार्य होना है, जिसमें तीनों लोग मिलीभगत है, जिसमें जेई अजय कुमार राघव और सचिव तरुण कुमार, ग्राम प्रधान विजयपाल सिंह यादव, तीनों की मिलीभगत से यह एस्टीमेट के अनुकूल कार्य नहीं करा रहे हैं। अच्छा, क्या इन पर कोई पहले ही रिकवरी आई हुई है? हाँ, पहली भी रिकवरी आई है वर्ष 2021-22 की है, जिसमें रिकवरी की वास्तविक लागत जो आई है रिकवरी की 8,44,437 रुपए 47 पैसे की है। जो जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद के आदेश अनुसार आज तक कोई अनुपालन नहीं किया गया है, जिसमें प्रार्थी ने बार-बार प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, उसका कोई अनुपालन नहीं किया है। तीनों की मिलीभगत स्थानीय कर्मचारी अधिकारी मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये ना हम बोल रहे हैं ना ग्रामीण बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विभाग के ही और कार्य कराए जाने वाले के साथी ही एक है रोजगार सेवक, जिन्होंने ये पूरा मामला अपनी मुंजबानी खुद बताया है और इस सच को उजागर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात है कि कोई गांव में अगर इस तरीके का व्यक्ति है जो किए गए कामों का जो सही में कराए जाने के तरीके से अगर आवाज उठा रहा है, लेकिन अधिकारी और शासन ना जाने क्यों इस बात के लिए चुप्पी साधे बैठे हैं, आखिर कहाँ वो प्रधान से दब रहे हैं। आपको बता दें, हमने पूर्व में भी ऐसा ही इसी प्रधान का एक मामला आया था, जिन्होंने मंदिर के बाहर एक कूड़ेदान बनवा रखा है और इस तरीके की आस्था की भावना को भी आहत किया था, लेकिन उस पर भी कोई यहाँ विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर इस दबंग प्रधान द्वारा ऐसी क्या वजह है जो अधिकारी बार बार दबते नजर आ रहे हैं? और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, बातों की बातें हैं कि गांव में पूरी तरह विकास होना चाहिए, जैसा कि असल गांव के लोगों के ही लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीजें उठाई हैं और चीजें कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव से ही एक ऐसी चीज निकल के आती है जो असलियत होती है, जो राजनेता को और सरकार को कहीं ना कहीं ये बात दिखाती है कि हमारे क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तभी हम आखिर में चुनाव जाकर लड़वाएंगे या वोट देंगे। पीछे भी ऐसे कई बार हो चुका है, जो जनपद में कई बार लोगों ने वोट डालने का भी बहिष्कार किया है, लेकिन बात की जाए तो जनपद के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं देख रही और वो इस तरीके के भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं। अब देखना ये है हमारी खबर का क्या खुलासा होगा और क्या अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बड़ी बात ये है। सुमित टंडन। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से बड़ी खबर है, जहां पर गाजियाबाद में राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मी सहकारी आवास समिति के भ्रष्टाचार मामले में एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ली है। समिति ने बिना जीडीए से नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी काट दी है। इस घोटाले की खबर सुदर्शन न्यूज ने 5 साल पहले उजागर की थी और अब डीएम गाजियाबाद ने जांच कमेटी गठित कर 10 दिन में रिपोर्ट तलब की है। आरोप है कि समिति के सचिव ने नियमों को दरकिनार कर प्लॉट बेचकर राजस्व को करोड़ों की शपथ लगाई है। सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार जीडीए की जानकारी के बिना आखिर कैसे हुआ। फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हमने बैंक कर्मचारियों के लिए एक समिति का गठन करने का विचार करा, जिसका नाम हमने राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मी सहकारी वेतन भोगी समिति रखा, और उस टाइम मैं अध्यक्ष था। लेकिन हमने सचिव, जिसको भी सचिव बनाया उसने हमें धोखा दिया। धोखे से फाइल ले जाने के बाद इसको व्यापारीकरण करने के लिए इसका नाम मित्रगण और जोड़ दिया और भूखंड मतलब उनके सीधे बेचने लगा। इस आदमी ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के थाना मंझनपुर क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी शहनूर आलम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शहनूर आलम पर 18 वर्षीय युवती से प्रेम जाल में उसे फंसाकर बार बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। पुलिस की घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग भी की, जिसमें प्रभारी निरीक्षक बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में भी गोली लगी है। वहीं घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया जा चुका है। पुलिस ने मौके से 315 बोर तमंचा, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं मामले में SC/ST एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। आज दिनांक 6/11/2025 को जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत वादिनी मुकदमा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वादिनी मुकदमा की बेटी के साथ उसी के गांव का रहने वाला शहनूर पुत्र महफूज आलम के द्वारा पहले उसको प्रेम जाल में फंसाया गया। उसके उपरांत अलग अलग समय में बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। इस आधार पर तत्काल थाना मंझनपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा थाना प्रभारी
मंझनपुर के नेतृत्व में गिरफ्तारी की टीम का गठन भी कर दिया गया था। रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास मुखबिर खास द्वारा सटीक सूचना दी गई कि इसी अभियोग का नामजद अभियुक्त सहनूर पुत्र महफूज भागने की फिराक में है तथा भाग करके वो कहीं छुपा हुआ है। ये घटनास्थल कोर्रो शहजादपुर मार्ग बताया गया। मुखबिर खास की सटीक सूचना। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चक्कोड़ी शहर में किसानों ने प्रति टन गन्ने का भाव 3,500 तय करने की मांग को लेकर चिक्कोड़ी बंद का ऐलान कर दिया है। किसानों ने वकील संघ के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर टायर जलाए हैं और धरना प्रदर्शन भी किया है। किसान कार्यकर्ता पिछले 9 दिनों से लगातार आंदोलन पर हैं। वहीं उन्होंने सड़क के बीचों बीच मंच बनाकर भाषण दिए हैं और सरकार से गन्ने का निश्चित मूल्य घोषित करने की मांग की है। किसान संघ अध्यक्ष मंजुनाथ पर्टुगोडर की माने तो उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर आज शाम तक फैसला नहीं लिया गया तो फिर बड़े पैमाने पर रास्ता जाम आंदोलन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के हरिपानी गांव में खेतों में 3 बम गिरने से अफरा तफरी मच गई है। एक बम खेत में फट गया है जबकि 2 की पुष्टि अभी बाकी है। ये इलाका ताफू प्रूफ रेंज में आता है। जब धमाके से किसान एकदम से दहशत में आ गए हैं। वहीं प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची है लेकिन कोई सामान या वस्तु वहां पर बरामद नहीं की गई। आर्मी टीम को जांच के लिए भी बुला दिया गया है। एसडीएम शाहपुर ने कहा है कि सावधानी के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं ब्रिगेडियर संजय छिकारा की माने तो अभी जांच जारी है। तो फिलहाल आपका राज्य देख रहे थे आप। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।